नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे बाबा बागेश्वर को झुकना पड़ा, ये हम क्यों कह रहे हैं यही बताएंगे। बाबा बागेश्वर जिनके दरबार में आई भीड़ के अलावा जो अपने बयानों की वजह से भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनकी एक बात ब्रजवासियों को चुभ गई है। जी हाँ, उनकी एक बात थी जो ब्रजवासियों को चुभ गई। बाबा बागेश्वर के खिलाफ विरोध कर रहे, उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर वृंदावन की कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने विरोध किया था, जिसके बाद बात बढ़ी तो उस पर विवाद हुआ। तो इसमें बाबा बागेश्वर भी शामिल हो गए और कहा कि जो बाबा की पदयात्रा का विरोध करते हैं वो मानव नहीं दानव हैं। उनको वृंदावन में नहीं रहना चाहिए बल्कि बाहर दिल्ली चले जाना चाहिए, जिस पर लोग नाराज हो गए और बाबा बागेश्वर के विरोध में वृंदावन में राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने एक बैठक की और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की निंदा की। हालांकि विरोध बढ़ता देख अब बाबा बागेश्वर ने ब्रजवासियों से माफी मांगी और कहा कि हमारी बातों को अनर्गल प्रस्तुत न करें। हमारी बातों को अनर्गल प्रस्तुत करके किसी भी प्रकार का ऐसा कुभाव मन में ना लावें, यही ब्रजवासियों को हम हाथ जोड़ करके दंडवत करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जिनके पेट में दर्द है तो दिल्ली चली जाओ भाई, जिन्होंने विरोध किया उनकी छठवीं बार में। प्रेमानंद महाराज के वृंदावन में निकलने वाली पद यात्रा रुकी, उस पर विवाद हुआ तो इसमें बाबा बागेश्वर भी शामिल हो गए थे। अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज का खुलकर समर्थन किया था। विरोध करने वालों की ठठरी बांधने की बात की थी, लेकिन अब बाबा बागेश्वर को इस मामले पर बयान देने के लिए विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ वृंदावन के कई लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। वृंदावन में राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने एक बैठक की और ब्रजवासियों पर दिए धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की निंदा की। दरअसल इन सब लोगों का कहना है कि बाबा बागेश्वर ने ब्रजवासियों का अपमान किया है और उन्होंने जो बयान दिया उसकी वो निंदा करते हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज का विरोध करने वालों को दानव बता दिया था और ये तक कहा था कि जिसे दिक्कत है वो ब्रज छोड़कर दिल्ली चले जाएं। एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई। तुम वृंदावन में क्या करो? तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी छठवीं बार में। बाबा बागेश्वर का ये बयान आया तो वहां लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। कल हुई बैठक में कहा कि बागेश्वर का ये बयान अनर्गल था और वो इसका विरोध करते हैं। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने अनर्गल एक बयान दिया है कि वहाँ के जो प्रेमानंद जी को पदयात्रा विरोध करते हैं वो दानव हैं और वृंदावन छोड़ दें और वो अन्यत्र दिल्ली में चले जाएं। तो क्या दिल्ली में क्या दानव रहते हैं जो यहाँ के लोग भी दानवों में? क्योंकि जहाँ जंगल का चीता जंगल में जाएगा। इस विषय में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी उन्हें अनर्गल प्राप्त कर दिया कि ठठरी बांध देंगे, यानी ठट्टी बांधना और ऐसा एक वक्तव्य बचकाना वक्तव्य दे रहा है, कोई उचित नहीं है। दरअसल प्रेमानंद महाराज 6 तारीख से पहले हर रात 2 बजे वृंदावन की गलियों में पद यात्रा निकालते थे, जिनमें हजारों की भीड़ पहुंचती थी और इसमें ढोल, नगाड़े और आतिशबाजी होती थी, जिसके खिलाफ वहां रहने वाले कई एक सोसाइटी के लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने ये यात्रा बंद करने का ऐलान किया था। इसी ऐलान के बाद ही बाबा बागेश्वर ने उनके समर्थन में ये बयान दिया था। अब जब ये मामला बढ़ा तो विरोध करने वालों के मुताबिक वो प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा नहीं बल्कि उससे होने वाले ध्वनि प्रदूषण से परेशान थे। यदि विरोध किया है तो उनके जो फॉलोअर्स के द्वारा या उनके प्रेमानंद जी की उपस्थिति में
जो वहाँ बम पटाखे छुड़ाए जाते हैं अर्धरात्रि के समय पर और बैंड बाजे बजाए जाते हैं, तो उससे ध्वनि प्रदूषण से वहाँ के रहने वालों को बहुत ज़्यादा असहनीय वेदना होती है। पद यात्रा का कोई विरोध नहीं है और हम पहले से जानते हैं कि पद यात्रा तो होनी चाहिए और हम पहले से हम चाहते थे कि हो, लेकिन ध्वनि प्रदूषण कोई विशेष नहीं है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होगा? पद यात्रा बंद हुई तो रास्ते में पड़ने वाली दुकानों की कमाई भी कम हो गई और अब इसी वजह से वृंदावन में विरोध करने वालों के खिलाफ एक और फैसला लिया गया है। प्रेमानंद महाराज के समर्थकों ने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं और लिखा है कि विरोध करने वालों को उनकी दुकान से सामान नहीं मिलेगा। जो ARNRI ग्रीन वालों को उनको सामान देंगे जो राधा नाम के प्रेमी हैं, जो कहते हैं कि हम विरोधी हैं, तो हम उनके हाथ जोड़ देंगे कि हमारे यहाँ आपको सामान नहीं मिलेगा, आप अन्य कहीं से खरीद लीजिए। राधा नाम का संकीर्तन होता रहना चाहिए। वृंदावन में राधा नाम का कीर्तन नहीं होगा तो कहाँ होगा, ये बताइए। और राधा नाम से भला किसको दिक्कत हो सकती है? अब जिसको राधा नाम से दिक्कत है उनसे हमको दिक्कत है, बाकी NRI की हमको किसी से ये नहीं है कि हमारा उनसे दुश्मनी है या किसी से हमारा कोई वो है। विरोध के बाद से प्रेमानंद महाराज ने अपनी पद यात्रा में बदलाव किए, रास्ता भी बदला और अब कुछ ही देर के लिए वो कार से उतर रहे हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज सिर्फ वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में काफी प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन के लिए आम के अलावा खास लोग भी पहुंचते रहे हैं, जिनमें विराट, अनुष्का के अलावा नेता अभिनेता सब शामिल हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहाँ पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमोजी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा होगा। श्री जी वो व्यवस्था कर देते हैं। उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट रहते हैं और लोग मानते हैं कि उनके मार्गदर्शन से समस्या का हल मिल जाता है। जिससे आपका सुमिरन हो और जिससे मंगल हो वही आप करना, तो कभी भक्ति कमी नहीं होगी और हमें लगता है भक्त के भी कभी कमी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।